नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। एलजेपी के नेता अभी अमर आज़ाद जी से अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार से तमाम बातें हो रही है जहरीली शराब को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बातें हैं। तमाम ऑक्सीजन कही जा रही है कि सेकेंड वेव में एक भी बिना ऑक्सीजन की मौतें नहीं हुई है, उसी पर हम अभी पूछेंगे। पहले तो हमें बताइएगा, जहरीली शराब का जो मुद्दा चल रहा है, आप लोग के नेता जा रहे हैं वहाँ, क्या करेंगे, क्या कुछ वहाँ पर कहेंगे और क्या मुद्दा उठाएंगे, इसको लेकर बताइए। देखिए, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा वार्ड नहीं, कोई ऐसा नगर निगम नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां शराब नहीं मिलती। तो नीतीश कुमार जी जो नियम बनाए थे कि जहां जिस घर में शराब जब्त होगा उस घर को नीलाम कर देंगे, उसकी गिरफ्तारी होगी, सब कुछ होगी। तो नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार में ही मिल रहा है और वो बिहार के मुखिया हैं, तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और नीतीश कुमार का ये सबसे फेलुअर काम जो है वो शराबबंदी है। इससे अच्छा था जहरीली शराब पीने से, शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी हैं, मगर इससे अच्छा था जो जहरीली शराब पी रहे हैं और 300 का शराब 2000 में खरीद के पी रहे हैं, उससे अच्छा था कि इनको चालू करवा देना चाहिए था। एक जो बातें आई है ऑक्सीजन को लेकर, यह दावा किया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि बिना ऑक्सीजन का एक भी मौत नहीं हुआ है, तमाम ऑक्सीजन उपलब्ध थे सेकंड कोरोना वेव में। इस पर एलजेपी का क्या है? कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरह से जो संविधान का सबसे सर्वोच्च जो स्थल है वो संसद है, उस जगह पे इस तरह का झूठ बोला गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास पूरे बिहार से जिस समय से ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, प्रतिदिन 100 से 150 कॉल्स आते थे। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पास मैसेज पहुंचाते थे और वो उनकी व्यवस्था फ़ोन कॉल्स कर करके मुहैया करा करके ये सारी व्यवस्था करते। तो इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार। आप सरल झूठ बोले। टोटल मीडिया लोग एक ऐसा तस्वीर आया है जो एक जिसका पति मर गया और वो पत्नी मुंह से उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही है, तब पर भी नहीं बच पाया, उनकी जान चली गई। तो इस तरह से झूठ की राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे बिहार, पूरा देश की जनता, भारत की जनता यह देख रही है कि ये बिल्कुल गलत है। और संसद भवन में ऑन रिकॉर्डेड होता है वहाँ का एक स्टेटमेंट, वहाँ पे ये शब्द बोला गया और लिखित में भी दिया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये तो हम कहेंगे कि इन लोगों से झूठा बड़ा कोई है ही नहीं। एक और बातें हैं बीजेपी से संबंध को लेकर के, चिराग बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं, कभी भी मीडिया में पूछा भी जाता है तो वो बचते हैं बीजेपी से संबंध को लेकर। उनको लगता है कि बीजेपी हमें अभी भी एक्सेप्ट करेगी, अभी भी एक्सेप्ट करेगी। भविष्य की योजना लेकर लगता है चिराग चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही हमारा गेम, आगे जो राजनीति है वो चलेगी। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, उस समय से लेकर करके अभी तक चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ थे। मगर कहीं न कहीं सारा जो प्रकरण हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी का और परिवार का, उसमें 50% हाथ बीजेपी का भी है। और चिराग पासवान किसी व्यक्तिगत संबंध या राजनीतिक संबंध से नहीं, उनका जनता से संबंध है, जनता की समस्याओं से संबंध है। एक तरफ जनता होगा और कोई पार्टी होगी तो चिराग पासवान जी जनता को चुनेंगे, ना कि किसी पार्टी, गठबंधन या सरकार को चुनेंगे। फिर भी बीजेपी पर वो हमला करते हुए नहीं दिखते हैं, जबकि मंत्री बने उनके चाचा तो बिना प्रधानमंत्री की मर्जी से, और भी कई बातें हैं। तो एलजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। तो कई लोग अभी भी दुविधा में हैं कि चिराग स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। चिराग जी तो कह ही दिए हैं कि जब राम को चिंता नहीं है, जब हनुमान की हत्या होता काहे का राम काहे का हनुमान, है ना। आप लोग बोलते हैं कि चिराग जी हनुमान है मोदी जी का, तो स्पष्ट कर दिए, संकेत है। और चिराग जी को धोखा देने का काम जदयू के और भाजपा के लोगों भी ने किया है, जो पूरे बिहार की जनता देख रही है। जहाँ तक स्टैंड क्लियर करने का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि अभी ऑक्सीजन वाले मुद्दे पर ये किसका केंद्र में कौन है? बीजेपी है। कौन सरकार में मंत्री कौन है? बीजेपी का है।
तो वो तो स्टैंड ले बोल रहे हैं कि ये गलत है, आप ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, इस तरह के झूठ बोल रहे हैं, वो तो हमला कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियां कैसे चल रही है? आशीर्वाद यात्रा अभी बेतिया चिराग जी पासवान जी जा रहे हैं और कल जमुई जाएंगे, उसके बाद जहानाबाद है, गया की तैयारी है, नवादा है, और 1 अगस्त को जो ज्ञान और बुद्ध की धरती है, जहाँ से विश्व को ज्ञान देने का काम किया गया, नालंदा की धरती है, उस नालंदा की धरती पर चिराग पासवान जी जा रहे हैं। नालंदा कब जा रहे हैं? 1 अगस्त को, और वो ऐतिहासिक होगा, इतना ऐतिहासिक होगा, और हम लोग नीतीश कुमार को उनके घर में जाकर के चैलेंज करेंगे कि शेर वही होता है, शेर क्या होता है, जहाँ जाता है वही उसका घर होता है। जमुई के ही जो निर्दलीय से विधायक जीत कर आए हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री हैं, वो तो पूरा धमकी दे दिए हैं कि आए उनके साथ जनता उनता नहीं है, आरजेडी के लोग घूम रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं, पूरा आरोप लगाएं कि जमुई में हम करने नहीं देंगे, ऐसा कुछ बातें, कई बातें और बोले। वैसा कई गो मंत्री आया, कई गो संतरी गया, कई गो विधायक गया, कई गो सांसद चला गया, पर चिराग पासवान शेर की तरह गरज रहे हैं। ये पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा है आशीर्वाद यात्रा। उसे ऐसा सबको हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, वो सब मीडिया में आने के लिए अनर्गल बयान वो सब देते हैं। कौन निर्दलीय बन गए हैं, जाके पैर उर पकड़ लिए, नीतीश कुमार का मंत्री बना दिया, कोई स्टैंड है, कोई जनाधार है, क्या है, ये बना दिया चापलूसी में मंत्री, कोई मतलब नहीं, नोटिस नहीं लेते हैं आप लोग। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे, आप देखते रहिए झकास भारत। हम तमाम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स सुनाने का प्रयास करेंगे, और भी वक्त मिलेगा तो और भी तमाम खबरें हम सुनाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे अमर आज़ाद से, जो एलजेपी में इस बार प्रत्याशी भी रहे थे और प्रवक्ता भी हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।